श्री रेकी मंत्रा में आपका फिर से स्वागत। मैं शैलेश श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर और रीडर और स्कैनर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट्स, आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, पितृपक्ष आ गए हैं और अब जा भी रहे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वादा किया था। आपने जाना पितरों को आहार कैसे मिलता है, पितरों की पूजा कैसे करनी चाहिए, पितृदेव को कैसे हम पितृ दोष से मुक्त कैसे हों। आज दोस्तों मैं बताती हूँ कि 3 अंजलि 3 अंक का पितरों से क्या वास्ता है, क्यों ये 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं, पितृ किस में वास करते हैं और क्या किन चीज़ों की हम पूजा करें या किन चीज़ों के सामने अपने शब्दों को, अपनी शब्दों के तरंगों को व्यक्त करें तो इन सूक्ष्म आत्माओं को संतुष्टि प्राप्त हो, वो प्रसन्न होकर जाए। दोस्तों, 3 अंकों का आज मैं वास्ता बताती हूँ। पितरों के 3 पेड़, 3 वृक्ष, 3 जानवर और 3 जलचर प्राणियों से बहुत करीब का रिश्ता है, क्योंकि ये इनमें ही वास करते हैं। 3 पेड़, बरगद, पीपल और बेल का पेड़, इन तीनों में आप चाहें तो पितरों के समय या साल भर भी गंगा जल, दूध, काला तिल और फूल मिलाकर अगर डालते हैं तो यूँ मान के चलिए दोस्तों कि आप पितृदोष का किसी भी दोष से मुक्त हो जाएंगे। आपको इनसे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ये पितरों के वाहक होते हैं। अपने गुणों के समान श्रेणियाँ निर्धारित होती हैं और इन श्रेणियों के आधार पर ही इन पेड़ों को हम पितृदेव के समान, उनके समान पूजा कर सकते हैं। अब आया 3 पक्षी का सवाल। दोस्तों, 3 पक्षी कौवा, हंस और गरुड़, इन तीनों को भी पितृदेव के तुल्य माना जाता है। अगर कहीं ये आपका भोजन ग्रहण करते हैं तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि पितरों ने आपको प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दे दिया। दोस्तों, कौवा क्यों आता है? कौवा पितृदेव का वाहक है। कौवे जब भी आएंगे तो कौवों की श्रेणी वो होती है जो पितृ हमारे आसपास होते हैं और भटकते रहते हैं, अतृप्त होते हैं, वे कौवे के रूप में वास करते हैं और वो तुरंत आते हैं और हमारा भोजन ग्रहण करते हैं। कहीं गरुड़ ने ये भोजन कर लिया या कहीं हंस ने कर लिया तो ये समझ लीजिए जो बहुत ही उच्च कोटि के पितृ होते हैं हमारे, जिनको कि बहुत ही उच्च स्थान पद प्राप्त होता है, तो उस स्थान पर प्राप्त करते हुए भी वो पितृ जब आते हैं तो आप समझ जाइए दोस्तों कि हमारे बहुत ही उच्च कोटि के, बहुत ही कुलीन पितृ, बहुत ही देव समान पितृ आए हैं और हमारा भोजन ग्रहण करके गए। दोस्तों, इसी तरह से 3 जानवर भी, कुत्ता, गाय और साथ में आप हाथी को पितृ के समान वाहक मान सकते हैं। अगर आप इनको किसी भी रूप में खाना खिलाते हैं तो आप पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसी तरह पानी के प्राणी, मछली, कछुआ और सांप, इन तीनों को भी भोजन और पानी जैसे ही आप खिलाएंगे, हमेशा खिलाएंगे, तो ये उनमें वास करने वाले हमारे पितृदेव निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप साल भर करते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, पितरों के समय में अगर आप करते हैं तो और भी अच्छा है। दोस्तों, अपने आप को खुशहाल रखें, स्वस्थ रखें, प्रगतिशील रखें, विनयशील रखें और समृद्ध रखें। कैसे, इसका हल मैंने आपको बताया। पितृ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। इन 3 विधाओं को, इन 3 चीज़ों को, इन 3 पृथ्वी और प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर हम संतृप्त करते हैं तो हमारे पितृ आपसे आप प्रसन्न होते हैं। उनमें रहने वाली सूक्ष्म आत्माएं, सूक्ष्म तरंगों को अपने शब्दों के तरंगों के माध्यम से जब हम उन्हें अर्पित करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं, तो उनमें बहुत सी ऊर्जा, अच्छी ऊर्जाओं का प्रवेश हमारे ऊपर भी होता है। हमारे ऊपर प्रकाशमान होती हैं वो, और हम स्वस्थ और संतुष्ट खुद भी होते हैं और तो वो भी होते हैं। उनके अंदर भी वो संतृप्ति आती है कि किसी ने हमें पूजा, किसी ने हमें याद किया। सबसे अच्छी बात कि हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, हम अपनी आत्मा से प्रसन्न होकर
उन सूक्ष्म तरंगों को भी समर्पित भाव से, जब श्रद्धा से, विश्वास से अपने शब्दों का प्रेषण करते हैं तो वो ऊर्जा उनके पास भी जाती है और वो फिर वो पलट के 100 गुना हमारे पास आती है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे हम प्रकृति का भी सम्मान करते हैं, प्राणियों का भी सम्मान करते हैं। हाँ, उनको भोजन देते वक्त कभी भी अपनी आँखों में हे की भावना मत रखिए, घृणा की भावना नहीं रखिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक खाना दीजिए, हाथ से खिलाइए। देखिए कितने प्रेम से गाय और कुत्ते खाने खाते हैं, जैसे कि वो आप किसी मेहमान को बिठा के खिला रहे हैं। बस इतना सा करिए दोस्तों, फिर देखिए किस तरीके से आपके घर में, आपके ऊपर, आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियाँ हैं, खुशियाँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस एपिसोड को बंद करती हूँ। आने वाले एपिसोड में बहुत सी नई जानकारियाँ नवरात्रि के ऊपर होंगी, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की होंगी, समृद्धि की होंगी, शक्ति की होंगी। बहुत सारी टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी और कैसे सूक्ष्म तरंगों के द्वारा हम कैसे स्पिरिचुअल तरंगों को अपने पास प्रकाशित कर सकें अपने ऊपर, इसके भी भेद बताऊँगी, इसके भी तरीके बताऊँगी, बहुत सी नई चीज़ें बताऊँगी जो छोटी छोटी सी चीज़ों को आप करते जाएं, प्रैक्टिकल की तरह अपने ऊपर जीवन में उतारते जाएं और फिर देखें दोस्तों, प्रैक्टिकल करके देखिए। ना जीवन बदल जाए तो मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरे चैनल को मत देखिएगा। आपका जीवन बदलने का नायाब से नायाब तरीका मैं ढूंढ कर लाती रहूँगी आपके लिए, वो भी प्रैक्टिकल किए हुए, किताबों में पढ़े हुए नहीं या किसी के सीखे हुए नहीं। आप दोस्तों करके देखिए। कुछ ऐसे टिप्स आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके सुखी परिवार के लिए, छोटे से बहुत छोटे जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, उनसे आप करके देखिए। बहुत बड़े पैसे को लगाने की ज़रूरत नहीं होती पितृदोष में, बहुत सारी पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती, कई लाख की पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। बहुत छोटे छोटे से टिप्स करने की ज़रूरत होती है और वो छोटे छोटे से टिप्स कितने कारगर होते हैं आप मुझे बताइएगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करिएगा तब तक लाइक मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्धशाली रहें।